क्रैश कोर्स 1 एंड 2 की अपार सफलता के बाद प्रामाणिक समूह फिर से लेकर आ रहा है क्रैश कोर्स सीजन 3, जिसका विषय है वंडर वुमेन इन जैनिज्म। ये सभी एज ग्रुप के लिए है। हम लोग मिलेंगे 3 जनवरी से 6 दिनों की वर्कशॉप के लिए, हर शाम 7:30 से 9 बजे तक इंडिया टाइम में। हम वो हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य के लिए राज्य के सुखों को छोड़ दिया और अपने पति के साथ वनवास को चली गईं। हम वो ही हैं जिन्होंने पैरों में बेड़ियां होने पर भी भगवान महावीर को आहार दिया। हम वो हैं जिन्होंने देश पर संकट आने पर हाथ में तलवार ले ली और दुश्मन के लिए काल बन गए। हम वो ही हैं जिन्हें 3 खंड की रानी का भी प्रलोभन दिया गया, फिर भी हमने अपने पति को नहीं छोड़ा। आओ जानो हमें, पहचानो हमें। तो आइए जाने जैन इतिहास की साहसी, निडर, पतिव्रता, नियमों का पालन करने वाली, जैन धर्म को आगे बढ़ाने वाली वंडर वुमेन के बारे में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9407828432 पर व्हाट्सएप करके, या फिर इस नंबर पर फोन करके आप अधिक जानकारी पूछ भी सकते हैं। 9685246852। ध्यान से नोट कीजिए, कॉल करने का नंबर है 9685246852। जल्दी से रजिस्टर कराइए क्योंकि सीट्स बिल्कुल लिमिटेड हैं। जय जिनेंद्र। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में आज आप सब लोग यहां पर उपस्थित हैं। बंधुओं, यहां पर उपस्थित श्रद्धालुओं की ओर से एवं पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन रहे अपने घर में बैठे हुए देश विदेश के उन अनेक श्रोताओं की ओर से मैं पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः वंदन करता हूं। साथ ही साथ गुणायतन व श्री सेवायतन परिवार की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर अनेक लोगों ने गुणायतन से जुड़ने का अपना भाव बनाया है। आज जो निर्वाण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़े हुए हैं, उनके नामों की उद्घोषणा अवश्य करना चाहूंगा। बंधुओं, श्रीमान रमेश चंद जी, फूलचंद जी जैन, प्रमला जी, रमेश जी जैन, सुनील जी जैन, संजय जैन अहमदाबाद गुजरात से। वहीं श्री सौमिल जी जैन, श्रीमती श्रेया जैन इंदौर से, श्रीमती सरोज जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय अभय जी जैन रेवाड़ी से, श्रीमती अनीता जैन धर्मपत्नी श्री दिलीप जी जैन जबलपुर से, श्री विनीत जी जैन सुपुत्र श्री विजय जी जैन धनबाद से, श्रीमती अनीता जैन, सुनील कुमार जी जैन, ईशान जैन दिल्ली से। बंधुओं, आज हम एक ऐसे बेटे का उल्लेख करना चाहेंगे जिसने अपनी संपूर्ण जोड़ी हुई राशि जो है गुणायतन के लिए निर्वाण निधि के रूप में समर्पित कर दी। और वह बेटा जो अपने शरीर से अपंग है, हाथ पैर सबसे अपंग होने के बावजूद भी बंधुओं उसने अपनी बुद्धि को जागृत रखा है और पूज्य श्री के प्रवचनों को प्रतिदिन सुनता है, प्रतिदिन शंका समाधान सुनता है और प्रेरित होकर के इस बेटे ने बंधुओं आज अपनी संपूर्ण राशि जो है 11,000 रुपए की राशि उसने समर्पित कर दी है गुणायतन के लिए। जोरदार ताली बजाओ उस बेटे के लिए। वही बंधुओं, निर्वाण निधि के रूप में जिन्होंने 21,000 रुपए की राशि के माध्यम से जुड़े हैं, श्रीमती दीपा जैन, ऋषि जैन, एकाग्र जैन देहरादून से। निर्वाण मित्र के रूप में बंधुओं जो आज गुणायतन से जुड़े हैं, मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगा और उनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। श्रीमान सुभाष पूनम जी सीईओ गुणायतन यहां पर उपस्थित हैं, उनका अभिनंदन करेंगे। श्रीमान रजत जी जैन, विजय कुमार जी जैन इंदौर से आ जाएं और उनके साथ साथ तैयार रहेंगे श्री आगम जैन, अमित जैन दिल्ली से, ये भी निर्वाण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं। निवेदन करता हूं कि आप मंच के ऊपर आइएगा। प्रथम निर्वाण मित्र से जुड़े वालों का अभिनंदन कर रहे हैं हमारे सुभाष जी सीईओ गुणायतन।
आगम जी आ रहे हैं, श्री अमित जी आ रहे हैं दिल्ली, उनसे भी निवेदन करता हूं मंच के निकट आए और इनका भी अभिनंदन करते हैं। श्री सुनील जी से मैं निवेदन करूंगा जो कि सीएफओ गुणायतन के, वो इनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ श्री अनिल कुमार जी जैन, श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन कासगंज से, इन्होंने भी निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का सौभाग्य पाया है बंधुओं। और यहां पर जो उपस्थित हैं, जब तक कि वो भी आए, पहले इनका अभिनंदन हो रहा है, जोरदार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं। श्रीमान रजत जी जैन, विजय कुमार जी जैन इंदौर से। मैं आगम जी से निवेदन करता हूं कि मंच के निकट आए यहां पर, और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं सुनील जी से निवेदन करूंगा, पहुंचिएगा। और तैयार रहेंगे श्रीमती किरणमाला जी जैन, धर्मपत्नी शिखर चंद जी जैन, बुढ़ाना मुजफ्फरनगर से। निवेदन करते हैं कि आप मंच के निकट आ जाएं और इनका भी अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में मैं निवेदन करता हूं, सिद्धार्थ जी हमारे बीच में है, आए और इनका अभिनंदन करेंगे। मैं अर्चना जी बेनाडा यहां पर है, असीत जी अर्चना बेनाडा यहां पर है, गुणायतन ट्रस्टी, आए। मैं विवेक जी सिंगापुर वालों से भी निवेदन करता हूं कि आप भी कृपया आइएगा, जो कि सिंगापुर से गुणायतन के एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में बंधु यहां पर उपस्थित हैं, आए और अच्छे साधक भी हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। चलिए मैं निवेदन करता हूं श्रीमती किरणमाला जी जैन, धर्मपत्नी शिखर चंद जी जैन, बुढ़ाना मुजफ्फरनगर से, आए, इनका अभिनंदन कर रहे हैं बंधुओं। वहीं निर्वाण सारथी के रूप में जो आज जुड़े हुए हैं विशाल विजय कुमार जी आहाके जैन, मेघा विशाल आहाके जैन पुणे से, जोरदार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं। और जो सूत्रधार के रूप में मैं सुभाष जी से निवेदन करता हूं, इनका अभिनंदन करेंगे। अच्छा, किरणमाला जी आइएगा। श्रीमती किरणमाला जी, धर्मपत्नी शिखर चंद जी उड़ाना, आप पहुंच चुके हैं। और बंधु सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हुए हैं श्री श्रीश भाई जी शाह, जय श्री बेन शाह, राशवी, देवांग, सेजल, स्नेहा, दिनेश न्यू जर्सी से, ताली बजा करके उनका अभिनंदन कर बंधु। देश विदेश से लोग जुड़ते जा रहे हैं गुणायतन से। निर्वाण निधि से सूत्रधार के रूप में जो आए हैं श्री सम्राट अपरंजय जी, इंद्र जी, अपरंजय देवराज जी इंद्र पुणे से, जोरदार ताली बजा के हम इनका भी अभिनंदन करते हैं बंधुओं। वहीं स्तंभ के रूप में जो गुणायतन से जुड़ चुके हैं ऐसे सुरेंद्र जी सिंघवी, सुशीला जी सिंघवी, डेटन यूएसए हमारे बीच में अभी यहां पर उपस्थित नहीं, तो जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं बंधुओं। आज नए संस्थापक सदस्य के रूप में जो जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं यहां पर। श्रीमान रमेश जी बढ़जाते, श्रीमती त्रिशला जी बढ़जाते, श्री अनूप जी बढ़जाते, श्रीमती निकिता जी जैन मुंबई बेलडाना से हमारे बीच में निवेदन कर रहा हूं, बेलठाण से आ जाएं, जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। आज ये नए संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं और इनका अभिनंदन करने के लिए हमारे पास, जो कि गुणायतन के पुराने संस्थापक सदस्य हैं, ऐसे नांदेड़ से सीए लोकेश जी गोधा, श्रीमती प्रियंका जी गोधा, अच्छा जो इनके जमाई भी है, बहुत बढ़िया, आए और जमाई जी अभिनंदन कर रहे हैं अपने ससुर जी का, बहुत बढ़िया। देखो ऐसे होते हैं जो स्वयं तो जुड़े जुड़े अपने परिवार वालों को भी गुणायतन से जोड़ते जा रहे बंधुओं। ऐसा उदाहरण देखना है तो हमारे बीच में लोकेश जी हैं, आप भी ऐसा ही कीजिएगा अपने अपने परिवार वालों को। वो सुपुत्र सुनील जी गोधा धन्यवाद यहां पर उपस्थित है, लीजिए इनका अभिनंदन करें। ससुर जी का अभिनंदन करने के लिए लेकर के जा रहे हैं। हाँ, लोकेश जी अभिनंदन कर रहे हैं, रमेश जी बढ़जाता, त्रिशला जी, बहुत बढ़िया। देखो ये बहुत अच्छी बात है, जमाई जो होते हैं कहते हैं कि जब भी अगर घर पहुंच जाए, ससुराल पहुंच जाए तो बिना टीका के, वास्तव में अरे घर में तो टीका लगवाया ही लगवाया, यहां भी टीका लगा दिया। ये टीका महत्वपूर्ण है बंधुओं, वो घर वाला टीका महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा टीका हर जमाई को अपने ससुर को लगाना चाहिए। जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं बंधु। वहीं हमें बड़ी प्रसन्नता है, आज लोगों ने गुप्त दान में रुड़की से एक अच्छा दान, जिन्होंने बंधुओं निर्वाण दान के लिए दान दिया है, उनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें बंधुओं उनका। और वही बंधुओं श्री सुमेरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय जी, रिंकू जी, अरविंद जी, पिंकी जी, कुसाग्र जी, चूड़ीवाल परिवार कोलकाता से, इन्होंने निर्वाण दान के लिए बंधुओं 700 ग्राम चांदी यहां पर समर्पित की है, उनको बहुत 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 धन्यवाद बंधुओं। वहीं मैं आपसे कहना चाहूंगा बंधुओं, लगातार दिन बीतते जा रहे हैं, समय बीत रहा है और नया समय आने वाला है। आगामी 1 जनवरी 2022 को लोग
भले ही नया साल कह रहे, ठीक है, जिस भी उद्देश्य से, जिस भी दृष्टि से देखो, पर ये हमारे लिए एक अच्छा साल बन करके आएगा। वो इसलिए क्योंकि पूज्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया है कि 1 जनवरी को इसी स्थान पर 1 2 नहीं 1008 नामों के साथ बृहत्तर शांति धारा यहां पर होगी बंधुओं, जिसमें देश विदेश से अनेक लोग जुड़ेंगे। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि उस दिन की शुरुआत 1008 नामों के उच्चारण के साथ जो कि पूज्य श्री के मुखारविंद से होंगे, वो शांति धारा पर यहां पर करेंगे। आप लोग जरूर उसमें पधारिएगा बंधुओं, आपको सौभाग्य मिलेगा। बंधुओं, ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से चूंकि कुछ प्रश्न जो कल के रह गए थे, महाराज श्री ने आशीर्वाद भी दे दिया था कि अपन उनके प्रश्नों को यहां पर ले लेंगे। बंधुओं, हमारे बीच में शिवानी जैन शिवानी कौशल सिवनी से, जिनका कल का प्रश्न था कि जिद की गांठ खुल जाए महाराज श्री तो उलझे हुए सभी रिश्ते सुलझ जाते हैं, और जिद की गांठ को खोल करके हम अपने रिश्तों को कैसे संभाले जिससे रिश्ते हमारे संभले रहें, जिन्हें हम निभा सकें। जिद की गांठ खुल जाए तो उलझे रिश्ते सुलझ जाते हैं। पूछा है जिद की गांठ कैसे खोले। सबसे पहली बात तो जिद हो ही नहीं तो गांठ कैसे खुले, खोलने का सवाल ही। जिद भी एक प्रकार की गांठ है और इसे छोड़ने का एक ही उपाय है, इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम अपने साथ सामने वाले की बात को स्वीकारना सीखें, उसे सकारात्मक नज़रिए से देखें और एक बात अपने मन में बैठा दें कि मैं ही सही नहीं हूँ, जो मुझे गलत दिख रहा है वह भी सही हो सकता है। अगर इस तरह की धारणा बना ले तो हम जिद की प्रवृत्ति से बच सकते हैं और अपना पथ प्रशस्त कर सकते हैं। महाराज श्री अरहंत जैन, पायल जैन, हितंकर जैन प्रेमी परिवार कटनी से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछना चाह रहे हैं कि महाराज श्री हर साल नया वर्ष आता है, यूं ही चला जाता है, पर असल में नया वर्ष लाता है नई उम्मीद, कुछ नया करने की। तो महाराज श्री हमें नया वर्ष में ऐसा क्या करना चाहिए कि आने वाला पूरा साल मंगलमय हो, कृपया आप हमें मार्गदर्शन दें। देखिए, बात सही है, नया वर्ष तो हर वर्ष आता है, लेकिन हमारे लिए किसी भी वर्ष का नया होना तब सार्थक है जब हम नया उत्कर्ष करें। हमें वर्ष नहीं उत्कर्ष देखना चाहिए। हर कोई नव संकल्प ले, इस नव वर्ष को अपने जीवन के उत्कर्ष का आधार बनाने का। नया वर्ष के दिन जो भी मुझे संदेश देना होगा मैं दूंगा, लेकिन अभी सबसे मैं यही कहूँगा कि नव वर्ष केवल जश्न मनाने के लिए नहीं, जीवन में जश्न उत्पन्न करने के लिए होना चाहिए। हम एक दिन के लिए जश्न मना ले, पूरी रात शराब शबाब जैसी प्रवृत्तियों में लीन होकर लोग जश्न मनाते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी दुर्घटना बनती है। हमें चाहिए जश्न मनाने की जगह कुछ ऐसा संकल्प ले, अपने जीवन को एक ऐसी दिशा दें कि हमारा जीवन ही जश्न बन जाए। पूरे वर्ष जीवन के प्रति उमंग, उत्साह और उल्लास बना रहे, ताकि हम अपने जीवन को एक उत्सव की तरह जी सकें। महाराज श्री राजेश जैन RI जय विद्या परिवार गोपालगंज सागर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुवर, व्याधि और औषधि का संघर्ष पुराना है। बीमारी से डॉक्टर कम और औषधि अधिक लड़ती है। मन की बीमारी के निदान हेतु औषधि या डॉक्टर किसकी आवश्यकता ज्यादा है महाराज श्री? बीमारी से डॉक्टर कम, औषधि ज्यादा लड़ती है। मन की बीमारी के इलाज के लिए औषधि, क्या बोला? मन की बीमारी के निदान हेतु औषधि या डॉक्टर किसकी आवश्यकता है? देखिए, मन की बीमारी के निदान के लिए किसी औषधि की जरूरत नहीं है, चिकित्सक की जरूरत है, जो हमारी बीमारी को पकड़ करके हमें मोटिवेट कर सके। और यदि हम मोटिवेट हो जाएं तो मन की बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि मानसिक बीमारी को मानसिक प्रेरणा से ही बदला जा सकता है। हम बातें बड़ी बड़ी करें और अपने जीवन को, अपने अंदर की गुत्थियों को न खोलें तो कोई दवाई हमारे लिए काम नहीं करती। तो मन की बीमारी को हम मन के मोटिवेशन से ही ठीक कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल सही है कि मन की बीमारी के लिए औषधि से ज़्यादा चिकित्सक की भूमिका है, इसलिए हम चिकित्सक का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है।
महाराज श्री अंतिम प्रश्न के रूप में प्रमोद कुमार जी जैन दुर्गापुर जयपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि दुख में एक अंगुली स्वयं के आंसू पहुंचती है, सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब हमारा स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो हम दुनिया से गिला शिकवा क्यों करते हैं? प्रश्न यह है कि दूसरों से गिला शिकवा हो तो उसे कैसे दूर करें, कृपया समाधान करें। देखिए, इसमें एक बहुत गहरा संदेश दिखाई पड़ता है। दुख में एक ही उंगली आंसू पोंछती है और सुख में ताली 10 उंगलियां मिलके बजाती है। इसका संदेश क्या है? जब भी दुख आए अकेले सह लो, सुख आए तो मिल करके करो। दुख आए अकेले सह लो, सुख आए तो मिल के उसका उपभोग करो। क्यों? क्योंकि दुख सहने की चीज है। ध्यान से सुनो, दुख सहने की चीज है और सुख बांटने की। तो सुख मिल करके भोगो और भगवान से ही प्रार्थना करो, प्रभु मेरा जो दुख है वो अकेले सह लूं, और जो अकेले सहता है वही समर्थ बन पाता है। ओम। प्रथम प्रश्न के लिए आदि कुमार धीरज आगरकर मुंबई से जब तक यहाँ पहुंच रहे हैं, महाराज श्री मैं एक ऐसी बिटिया को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा जिसने मंगल भावना का गायन स्वयं अपने मधुर कंठ से किया है। प्रथम प्रश्न के बाद वो बिटिया यहाँ पर तैयार रहेगी। मैं निवेदन कर रहा हूँ पहले जी का कर लो। अच्छा, बिटिया पहले आ जाए। और प्रथम प्रश्न के लिए आदि कुमार धीरज आगरकर मुंबई से, ये कल का प्रश्न उनका था, वो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। मंगल मंगल होय जगत में, सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रही ना, दुख कहीं भी हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, शोभ कभी नहीं हो। मंगल मंगल होय जगत में, सब मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु, अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करी सब, पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जग का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो।
धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। सब मंगलमय होय। सब मंगलमय होय। जय बोले 108 मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की बंधुओं, जय। जोरदार तालियों के साथ इस छोटी सी बिटिया का अभिनंदन करें। और मैं इस बिटिया का अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर आवाज दे रहा हूँ, अनीता जी पाटौदी हमारे बीच में आए और इस बिटिया को आशीर्वाद जरूर दे। लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री आए, इस बिटिया को आशीर्वाद जरूर बिटिया। और प्रथम प्रश्न के लिए आदि कुमार धीरज जी अगरकर मुंबई से यहाँ पर और तैयार रहेंगे। निकिता अनूप जैन मुंबई संस्थापक सदस्य गुणायतन। एक बार फिर से इतने मधुर स्वरों में मंगल, वास्तव में ऐसा लग रहा था कि रात नहीं सुबह की प्रभात हो गई हो। बंधुओं, थोड़ी देर के लिए लग रहा था कि जैसे प्रभात हो गई हो। इस बिटिया के लिए पुनः ताली बजा करके इसका स्वागत करेंगे। प्रथम प्रश्न। महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, जब मनुष्य पाप करता है तो वह पाप कर्म के उदय से नरक में जाता है, लेकिन जो नारकी लोग होते हैं वह नरक में बहुत पाप करते हैं, जैसे हथियारों से मारा मारी, लड़ाई झगड़े। तो वह लोग नरक से बाहर कैसे आ जाते हैं? उनको तो हमेशा नरक में ही रहना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है और पहली बार किसी ने नरक को इस संदर्भ में देखा है। पाप कर्म के परिणाम स्वरूप नरक जाते हैं और नरक में मार काट करते हैं। समझ गए? तो देखो, नरक का प्रयोजन दो है, दंड भोगने और दंड देना, दोनों काम वहां होता है। समझ गए? तो वो जो भी जीव पाप करते हैं नरक जाते हैं तो वो दंड भोगते भी हैं और दूसरों को दंड देते भी हैं। तो वो दंड देने का काम कर रहे, दंड भोगने का काम कर रहे, पाप भोग लेते हैं, तो उनका जो दंड देने वाला काम हो खत्म हो जाता है। फिर थोड़ा सा उनका प्रमोशन होता है और वो ऊपर आते हैं। यहाँ आकर वे सदगति को भी प्राप्त कर सकते हैं और दुर्गति को भी प्राप्त कर सकते हैं। एक विशेष बात बता रहा हूँ, नरक में क्षेत्र के प्रभाव से नारकी आपस में मार काट करते रहते हैं, सच है। लेकिन उनमें से कुछ नारकी सम्यक दृष्टि भी हो जाते हैं। उनको वहां की वेदना से धर्म में श्रद्धान हो जाता है। ज्यादातर नारकी तो वहां की मार काट से पीड़ित होते हैं, दुखी ही होते रहते और एक दूसरे से मार काट में लगे रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ नारकियों के हृदय में एक भावना जगती है कि आखिर इस दुख की वजह क्या है। तब उनके अंदर प्रेरणा जगती है, काश मैंने धर्म के राह को अपनाया होता तो आज मुझे इस दुखों का पात्र नहीं बनना पड़ता। धिक्कार है मुझे जो पापों में रत होकर, विषयों में रत होकर मैंने अपनी दुर्गति की, अब मुझे नहीं करना। तो ये उसकी अंदर की परिणति को बदल देता है। हालांकि वो नरक है ही, जहाँ एक दूसरे से लोगों की रति ना हो उसका नाम नरक। समझ गए? तो क्षेत्र के प्रभाव से वो मार काट के कर्म में लगते हैं। तो जैसे मैंने पहला वाक्य दिया, बताया, नरक में दंड भोगने भी जाते हैं और दंड देने भी जाते हैं। तो वो क्रम उनका चलता रहता है। जो दंड देता हो, ऐसा भी नहीं कि कुछ दंड देने वाले नारकी, कुछ दंड भोगने वाले नारकी, नहीं। वहां तो चक्र चलता ही रहता है, अलग अलग ग्रुप नहीं है। वो कभी मार खाते हैं, कभी मारते हैं। नित्य ही उनकी आपस में लड़ाई चलते रहती है। समझ गए? और सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा, ऐसे असंख्य नारकी अभी भी नरक में है
जिनको वहां से सीधे मनुष्य बनकर तीर्थंकर बनना है। महाराज ये कैसे होगा? तो ऐसा उनके साथ होता है जिन्होंने पहले पाप किया, उससे नरक आयु का बंध कर लिया, बाद में सुधर गए, भगवान के भगत हो गए, सही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, भाव विशुद्धि के चरम तक पहुंच गए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। लेकिन वो पुराना दंड उनको भुगतना पड़ेगा। वो जब पूरा होगा तो वहां से आएंगे और उसी पुण्य के साथ उत्पन्न होंगे, तब यहाँ उनका वो पुण्य फलेगा, तब तीर्थंकर बनेंगे। जैसे राजा श्रेणिक, कहानी पता है राजा श्रेणिक की? पता है क्या किया था उसने? नहीं मालूम? उन्होंने मुनिराज पर उन्होंने शाप डाला था। मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया था जी। उससे उसने नरकायु का बंध किया। बाद में उसको पश्चाताप हुआ, सुधर गया, भगवान महावीर की शरण में आया, उसका जीवन बदल गया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, पर नरक से नहीं बच पाया। आज उसे नरक में दुख भोगना पड़ रहा है, लेकिन उस दुख को भोगने के बाद वापस उसका पुण्य आएगा और वो तीर्थंकर होगा। समझ गए ये क्रम? नमस्ते नमस्ते। निकिता अनूप जैन मुंबई से, संस्थापक सदस्य गुणायतन। और इसी के बाद तैयार रहेंगे सत्येंद्र कुमार जी, पवन कुमार जी बड़कुल, सत्येंद्र जी नागपुर के मामा। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सपरिवार से सभी महाराज जियों को नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हमने ऐसे कौन से पुण्योदय किए थे जिससे हम गुणायतन से जुड़ पाए, और जैसे हम घर बनाने में सर्वस्व लगा देते हैं, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं जो सर्वस्व लगाकर ये गुणायतन को गुणायतन के लिए कर पाए? देखिए बहुत अच्छी भावना आपकी कि जैसे हम घर बनाने के लिए सर्वस्व लगा देते हैं, वैसे ही गुणायतन के लिए भी हम क्या करें कि सर्वस्व लगा सकें। मैं तो कहता हूँ किसी को घर बनाने के लिए सर्वस्व की भले ज़रूरत हो, पर गुणायतन के लिए आपके सर्वस्व की जरूरत नहीं, अंश भी दे दो तो गुणायतन बन जाएगा। हमारी समाज इतनी समर्थ है और वो दे भी रही है। ये लोग भाग्यशाली हैं जो ऐसे कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर रहे हैं। मैं एक पंक्ति में आप सबसे बात कहना चाहूँगा, तुम्हारे पास धन है तो उसका उपभोग करो और उपयोग करो, तीसरा कोई काम नहीं। जितना जरूरत है उसको खर्चो और जो बचे उसका सदुपयोग करो। संग्रह करने का क्या परिणाम होता है आप सब जानते हैं, इसलिए उसे संग्रहित न करके उसको सही कार्य में लगाओगे, निश्चित जीवन का उत्थान हो। सत्येंद्र जी मामा, पवन जी बड़कुल साथ में हैं। और इसी के बाद निवेदन करूंगा प्रियंका जी लोकेश जी गोधा धर्माबाद से, संस्थापक सदस्य गुणायतन। अनेक शंकाओं का आगमोक्त समाधान करने वाले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी महाराज के पावन चरणों में अनंत नमोस्तु। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, लेकिन कोई बाहर से खूबसूरत होता है, कोई अंदर से। हे साधु परमेष्ठी, अंदर की खूबसूरती क्या है और इसे कैसे संग्रह किया जा सकता है? समाधान करने की कृपा करें पूज्य श्री। देखिए सबसे पहले तो मैं आपके वाक्य में एक सुधार चाहता हूँ कि परमात्मा हमें नहीं बनाता, प्रकृति हमें बनाती है। समझ गए? हमसे भिन्न कोई परमात्मा नहीं, हम ही परमात्मा है। प्रकृति हमारे संस्कारों के अनुरूप हमारा जीवन गढ़ती है, हमारा जीवन तदनुरूप ढलता है। आपने सवाल किया है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है, कोई भीतर से खूबसूरत होता है। हम अपनी बाहरी और भीतरी, आपके प्रश्न में थोड़ा संशोधन कर रहा हूँ, अपनी बाहरी और भीतरी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो मैं कहूँगा खूबसूरती का अर्थ जानो। खूबसूरत होने का मतलब क्या है? किसे मानते हो खूबसूरत? बोलो।
खूबसूरती बाहर की तो स्पष्ट दिखती है महाराज श्री। मैं नहीं जानता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बाहर या भीतर की बात नहीं, आपकी नज़र में खूबसूरती है क्या? धार्मिक आचरण नहीं, अंदर की खूबसूरती। आप सुधार लो बात को। मैं आम जन से पूछता हूँ, आप लोग खूबसूरती किसको कहते हैं? मैं तो बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हूँ, लेकिन यूजुअली लोग की धारणा क्या है? खूबसूरत कौन? जिसका रंग रूप अच्छा है ना, जिसका लुक अच्छा है, लोग उसे खूबसूरत मानते हैं। पर यथार्थ देखा जाए तो ये भी वास्तविक खूबसूरती नहीं है। कोई जरूरी नहीं जिसका रंग रूप अच्छा हो उसे लाइक करे। मैं बोलता हूँ सुंदर वो नहीं जिसका लुक अच्छा है, सुंदर वो है जिसको हर कोई लाइक करे। तुम्हारे बाहरी व्यवहार से, आचरण की पवित्रता से तुम्हारे बाहर में खूबसूरती आती है, और तुम्हारे आध्यात्मिक साधना से तुम्हारी आत्मा में खूबसूरती आती है। बाहर से जिसने अपने व्यक्तित्व को निखार लिया वो बाहर से खूबसूरत, और जो भीतर से अपनी आत्मा को निखार लिया वो भीतर से खूबसूरत। जितने भी ब्यूटी कंटेस्ट होते हैं आप लोग देखते, उसमें क्या होता? केवल खूबसूरती होती तो और क्या, उनके और चीज़ों को भी नापा जाता है ना, आंका जाता है। हालांकि उनके उस आकलन के आधार अलग है, मैं उनसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, खूबसूरती तन की नहीं, खूबसूरती व्यक्तित्व की होनी चाहिए, वो बाहर की भी और भीतर की। नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु स्वामी। प्रियंका लोकेश गोधा धर्माबाद से, संस्थापक सदस्य गुणायतन, और इसी के बाद तैयार रहेंगे मोक्ष जैन दुर्ग भिलाई से। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, जैन धर्म का ऐसा कोई ग्रंथ जो एक साधारण व्यक्ति पढ़े और आसानी से धर्म समझ ले, जैसे कि मुस्लिम का कुरान होता है, क्रिश्चियन का बाइबल और हिंदू का भगवत गीता होता है। देखिए, जैन धर्म के किसी भी ग्रंथ को पढ़ लो, सब हो जाएगा। मैं तो बोलता हूँ जिन्हें जैन धर्म की आधारभूत बातें जानना है और सरलता से जानना है तो केवल 6 डाला पढ़ लो ना, जीवन का सार समझ में आ जाएगा। जीवन के सार को समझना चाहिए, क्योंकि जैन आगम इतना व्यापक है, उसे बहुत बृहद पैमाने पर प्रस्तुत किया गया है। इसलिए कोई एक ग्रंथ हम इस रूप में प्रतिनिधि ग्रंथ के रूप में नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये कहूँगा जैन धर्म का हर ग्रंथ अपने आप में प्रतिनिधि ग्रंथ है। हम किसी को भी पढ़ ले उसके सार को पा सकते हैं। मोक्ष जैन दुर्ग भिलाई से तैयार रहेंगे अजय कुमार जैन, एडवोकेट, ध्यान योग ट्रेनर, दिल्ली से। मोक्ष जैन पहुंच रहे, तब तक बंधुओं मैं सच कह रहा हूं, अगर वास्तव में तुम्हें समझना है तो पूज्य श्री के द्वारा लिखे गए ऐसे कितने साहित्य हैं बंधुओं, चाहे वो 4 बातें हो, चाहे शंका समाधान हो, चाहे गुरुवर ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। जैन तत्व विद्या को पढ़ लो तो चारों अनुयोगों को समझ सकते हो। धर्म जीवन का आधार, ककरा जीवन, जीवन की ये भी न जाने कितने सारे ग्रंथों की रचना, ये सब यहाँ पर उपलब्ध है। आप लोग इन्हें पढ़ करके भी अपने जीवन को समझ सकते हैं। बेटा मोक्ष। नमोस्तु महाराज जी। मैं और मेरी बहन कभी आलू प्याज, रात्रि भोजन, मैगी, पिज्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट कभी नहीं खाया, त्याग है हमारा। तो हम जब आगे चलकर बड़े होकर कहीं पढ़ाई करने जाएंगे तो हम ये नियम कैसे फॉलो करें? हमें आगे चलकर और ये नियम फॉलो करना है, अपना मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छा है, बहुत ही स्वागत योग्य बात है कि उम्र के इस पड़ाव में अभी तक तुमने इन नियमों को निभाया। कहाँ से आए? भिलाई, दुर्ग भिलाई। इसके लिए तो मैं सबसे पहले तुम्हारे माँ बाप को आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे दादा दादी को आशीर्वाद दूंगा, और ये अपेक्षा रखूंगा कि बच्चों को भीतर से इतना स्ट्रांग बना दो कि आगे चलकर इनके मन में इच्छा भी ना हो। समझ गए? एक बात सदैव ध्यान रखना, हम जैसे जैसे बड़े हों हमारे संस्कार उतने और अधिक मजबूत होने चाहिए। समझ गए? अपने संस्कारों को मजबूत बनाओ। जहाँ तक आलू प्याज और अन्य चीज़ों के खाने की बात है, कोई ज़रूरी नहीं कि तुम बाहर जा कर के भी खाओ। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक युवक था, मनीष जैन नाम था, आगरा का।
यहीं शिखरजी में था, वो VHU से IIT कर रहा था वाराणसी से। उसने आकर के कहा कि महाराज जी मेरे सामने एक बड़ी दुविधा आ गई है, मैंने जीवन में कभी रात्रि भोजन नहीं किया और अब मुझे हॉस्टल में दिन में नहीं मिलता, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने उससे सवाल किया, ये बताओ तुम जीवन भर अपने नियम को निभाने का सुकून चाहते हो या तोड़ने की कसक? उसने कहा महाराज जी मैं अपने नियम निभाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अब ये तुम्हारी परीक्षा है, निभाओ। उसको मैंने कुछ उपाय बताए, कुछ नहीं करो, थोड़े से चना मूंग भिगो के रख दो, अपने पास केले टमाटर रखो, फ्रूट्स और उसके सलाद के साथ उसको खा लो, ज़्यादा है तो कुक से बोलो 4 चपाती दे दो और तुम दिन में अपना भोजन कर लो, काम चल जाएगा। उसने कहा महाराज जी आपने इतना मोटिवेशन दे दिया, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। 3 साल बाद वो आया, उसका मारुति में सिलेक्शन भी हो गया। मैंने उससे पूछा तुम्हारा नियम निभ गया? बोले महाराज मैंने एक टाइम खा करके पूरी IIT कर ली। और वो युवक आगे बढ़ा, आज संघ में ब्रह्मचारी है। तो ये दृष्टि होनी चाहिए, समझ गए? तो मजबूत बनना, महाराज जी आप अपना आशीर्वाद मुझे बिल्कुल टूटना नहीं, ऐसे ही मजबूत बनना। सबको आशीर्वाद। नमस्ते महाराज। और एक बात और कहता हूं, जो लोग नियम निभाने वाले का मजाक उड़ाते हैं उन्हें तो शर्मिंदा होने चाहिए, नियमी को तो पूजा जाना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। और कभी तुम कोई नियम लो, तुम्हारा कोई मजाक उड़ाए तो तुम उससे कहो कि तुम हो जो बिना उसूल के जीते हो, मुझे गर्व है कि मैं अपने उसूलों पर दृढ़ हूँ। समझ गए? जो व्यक्ति बिना उसूल के जीता है वो बिना रीढ़ का आदमी, उसका कोई वजूद नहीं। वजूद उसका ही बनता है जो अपने नियमों में दृढ़ता रखता है। मैं अपना स्थान वहाँ बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी तुम जानो, और ज़्यादा कोई बोले तो बोलो मेरी लाइफ स्टाइल है, तुम्हारी लाइफ स्टाइल है, तुम अपने तरीके से जियो, पर मेरे लाइफ स्टाइल में तुम इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जी रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने तरीके से जीऊँगा। अपने आप सामने वाला शांत हो जाएगा। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। सबको आशीर्वाद। बहुत बढ़िया। अजय कुमार जी एडवोकेट और इन्हीं के साथ तैयार रहेंगे अनीता रब्बू बड़कुल नागपुर से। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, मेरा मेरे परिवार की ओर से और ऑनलाइन अरहम ध्यान योग परिवार की ओर से कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव हठ योग प्रदीपिका की रचना स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने की है, उनके गाइडेंस में हुई है, 650 पेज की है। इस विद्या के बारे में उपनिषद और ग्रंथों में भी लिखी गई है। गुरुदेव इसमें जो प्रथम श्लोक लिखा गया है वो है श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मे यदोनिष्ठ हठ योग विद्या। पहला सिर्फ लाइन मैंने बोला है गुरुदेव, लॉर्ड आदिनाथ हु इज गिवन द नॉलेज ऑफ हठ योग विद्या, एक लाइन। दूसरा लाइन, लॉर्ड आदिनाथ इज वन ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड शिवा हु इज सुप्रीम कॉस्मिक कॉन्शसनेस। मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि क्या हठ योग विद्या लॉर्ड आदिनाथ ने दी? पहला। दूसरा, लॉर्ड आदिनाथ को लॉर्ड शिवा के रूप में क्यों जाना जाता है जब लॉर्ड आदिनाथ ही पहला नाम है? नमस्ते। पहले तो लॉर्ड हटाओ, भगवान आदिनाथ। हाँ, ये लॉर्ड कहाँ लगते भगवान के आगे? ये तो सब गुलाम मानसिकता का कुफल है। हम सब से बोलेंगे आप अंग्रेजी का प्रयोग करो, पर भगवान और लॉर्ड को समान मत बनाओ। लॉर्ड तो आप एक जज को भी बोलते हैं, लॉर्ड तो एक अफसर को भी बोलते हैं। भगवान बोलो, और इतना भगवान बोलो कि अंग्रेजी के शब्दकोशों में भी भगवान स्थान पा ले, ऐसे आ गया। समझ गए? भगवान का स्थान को नहीं ले सकते। और हम हिंदी भाषियों को जरूरत क्या है लॉर्ड बोलने की? ना लॉर्ड है ना गॉड है, वो तो भगवान है, भगवान जिनका किसी से कोई मोल तोल नहीं। हठ योग प्रदीपिका का अध्ययन मैंने नहीं किया, लेकिन जो बात आपने कही है इसका अन्यत्र भी उल्लेख है। भगवान ऋषभदेव को एक योगी के रूप में माना गया है। अनेक पौराणिक और वैदिक ग्रंथों में भगवान योगी ऋषभदेव का उल्लेख किया गया है। चूँकि भगवान ऋषभदेव योग विद्या के विशारद थे, योगी थे, वे साधक थे, श्रमण संस्कृति के अनुयायी उन्नायक थे, इसलिए उन्हें एक योगी के रूप में चित्रित किया गया है।
अब उन्होंने 6 महीने तक एक जगह रह करके तप किया, ये भी एक बड़ा योग था। 1000 वर्षों तक उन्होंने योग किया। वे जटाधारी, प्रलंब जटाधारी बन गए, इसलिए भी उन्हें योगी कहते हैं। और शिव का जो पुराना रूप था वह भी एक योगी का ही रूप था। कई लोगों ने ऋषभदेव और शिव के साथ ऐक्य स्थापित किया है और ये कहा है कि ऋषभदेव और शिव एक ही व्यक्ति के 2 नाम हैं। वर्तमान में जो शिव का स्वरूप है वो भिन्न है, इन्हें बहुत व्यापकता से समझना चाहिए। इसके संदर्भ में जिसे जानना है उन्हें एक लेख पढ़ना चाहिए, डॉक्टर गोकुल प्रसाद जैन का लेख है, बहुत अच्छा शोधपरक लेख है, ऋषभ और शिव ऐक्य के आयाम। ऋषभ और शिव ऐक्य के आयाम, हो सकता है आपको इंटरनेट पे उपलब्ध हो जाए। डॉक्टर गोकुल प्रसाद जैन की एक कृति है, अद्भुत कृति है, और उसमें उन्होंने बहुत ही शोधात्मक तरीके से इसका उल्लेख किया है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। अनीता जी, रब्बू जी बड़कुल नागपुर से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे सत्येंद्र जी जैन, प्रासुक जैन, प्रेरित जैन बुढ़ाना से, संस्थापक सदस्य गुणायतन। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, मेरी शंका यह है कि कोई व्यक्ति जिस समय जघन्य पाप या अपराध करता है उसी समय उसको दुर्गति का बंध हो जाता है, या फिर उसकी जब आयु का बंध होता है तब समय आता है तब होता है, और यदि उसके बाद में परिणाम अच्छे हो जाते हैं तो उसको कौन सी गति का बंध होगा स्वामी? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर जघन्य पाप बंध करे तो उसका तत्काल भी बंद हो सकता है, लेकिन आयु उसी समय बंधे कोई जरूरी नहीं। आयु अपने समय पर बंधते। कई बार ऐसा होता है पाप जघन्य कर रहा है, उस समय आयु बांधने का काल नहीं रहा, वो बच गया। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसा जघन्य पाप करने वाला भी आयु के बंध के समय अच्छे परिणाम रख ले तो उसकी अच्छी आयु बन जाती है। तो दोनों का काल एक सा नहीं, लेकिन उस जघन्य पाप का फल तो उसे मिलता है। 2 चीजें, कई बार व्यक्ति अच्छा कर्म करता है लेकिन आयु बंध करते समय खोटा भाव हो जाता है तो खोटी आयु में जाता है, और कई व्यक्ति खोटे कर्म करते हैं और आयु कर्म के बंध के समय अच्छा भाव हो जाता है तो अच्छी गति को प्राप्त कर लेते हैं। इसका उदाहरण बता रहा हूँ। मैं पपोरा जी में था, वहाँ 2 बैल थे, हीरा और मोती। उन बैलों का काम साल में 1 बार भगवान का रथ खींचना। बहुत हष्ट पृष्ठ बैल थे, बहुत देखने में भी अच्छे थे, और उनके लिए आदमी लगा, उनकी सेवा करे, बहुत अच्छा। वहाँ के मंत्री जी से बातचीत में उन्हें कहा कि महाराज जी, एक कसाई इनको लेके जा रहा था, हमने देखा तो मेरा मन हुआ चलो इनको बचा लो, क्षेत्र में रखो, भगवान के रथ खींचने के काम में आएंगे। लग गए। किसी ने कहा महाराज जी, इन बैलों का तो बड़ा पुण्य है। हमने कहा निश्चित पुण्य। ये पुण्य है इन बैलों का कि ये भगवान के दरबार में आ गए। अगर पुण्य छीन होता तो आज तो कट गए होते या खेतों में खट रहे होते। तो महाराज ये बैल कैसे हो गए? मतलब निश्चित इनका पुण्य था, इनने पुण्य किया, बस थोड़ी सी मायाचारी कर ली तो आज बैल बनकर भगवान का रथ खींच रहे हैं। यदि आयु बंध के समय में मायाचारी नहीं की होती तो आज इंद्र बन के भगवान का रथ खींचते होते। समझ गए? इसी तरह बहुत सारे लोग जीवन भर पाप करते हैं और आयु बंध के समय अच्छे भाव कर ले, ऐसा हो सकता है, तो वो उसका फल पाएंगे। जैसे आज दुनिया में बहुत सारे मनुष्य हैं, तो मनुष्य जीवन पुण्य के उदय से होता है, मनुष्य आयु पुण्य आयु कहलाती है। पर मनुष्य जीवन तो पा लिए, लेकिन दीनहीन, अनाथ, विकलांग, अपाहिज, अपंग, अभावग्रस्त, ये क्यों है? ये क्यों है? ये उसके सारे पिछले पाप का हिसाब है। समझ गए? इसलिए ये सोच करके कि महाराज जी ने बता दिया जो काम है उसको आयु से होगा, हर समय आयु बंधती नहीं। हमने तो ये सुना है हमारा जो टूट हट बीत जाए तभी आयु बंधेगी, तो ठीक है 70-80 साल की उम्र तक तो हम जिएंगे ही, 50 साल तो मौज कर ले, तो 50 साल का पाप का बैलेंस तो तुम्हारे साथ जाएगा।
समझ गए? इसलिए हर पल जागरूक रहना चाहिए और जीवन को हर पल अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। सत्येंद्र जी, प्रासुक जी, प्रेरित जी बुढ़ाना से, और तैयार रहेंगे अक्षिता जैन गाजियाबाद से प्रथम शांति धारा करता आज की। बुढ़ाना की ओर से सत्येंद्र कुमार जैन और विपुल कुमार जैन का सहपरिवार महाराज जी के चरणों में कोटि से नमस्तु। महाराज जी नवंबर में दर्शन का लाभ मिला था और दिसंबर में भी आपके दर्शन का लाभ मिला, धन्य हो गए जी। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोटि से नमोस्तु। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि धोती दुपट्टे पहने हुए व्यक्ति से यदि सामान्य कपड़े पहने वाला व्यक्ति छू जाता है तो आखिर धोती दुपट्टा पहनने वाला व्यक्ति ही अपवित्र क्यों होता है? क्या नेगेटिविटी पॉजिटिविटी पर भारी पड़ती है? ऐसा सवाल एक बार मुझसे बहुत पहले किसी ने पूछा था, तो मैंने कहा देख भैया, उसने सवाल थोड़ा सा दूसरे तरीके से बोला। उसने कहा एक गैर सोले वाला 100 सोले वाले को असोला में बदल देता है, पर 100 सोले वाले मिलकर एक गैर सोले वाले को सोला में नहीं बदल सकते। तुम्हारा ही सवाल है, थोड़ा सा दूसरे रूप में है। तो मैंने उसको जो जवाब दिया तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैं दूंगा। मैंने कहा एक सड़ा आम पूरी टोकनी के आम को सड़ा देता है। एक सड़ा आम पूरी टोकनी के आम को सड़ा देता है, पर पूरी टोकनी के अच्छे आम एक सड़े आम को नहीं सुधार पाते। इसलिए सड़े आमों से बच के रहो। समझ गए? चलिए बजाओ जोर से नमोस्तु महर्षि। अक्षिता जैन गाजियाबाद, और तैयार रहेंगे कुमारी गगन जैन छिंदवाड़ा। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अक्षिता जैन है। हम छोटे बच्चों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें पुण्य मिले? पुण्य मिले? अच्छा हम बच्चों को ऐसा क्या करना चाहिए कि हमको पुण्य मिले? बहुत अच्छा सवाल है। सब बच्चों को एक काम करना चाहिए, उठते ही नित्य नमोकार मंत्र की जाप करना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए, स्तुति विनती करनी चाहिए। समझ गए? और जितना बन सके माँ बाप की बात को मानते हुए बड़ों की सेवा करना चाहिए। देखो एक बहुत अच्छा नीति का श्लोक है, अभिवादन शीलस्य नृत्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो विनयशील है, बेटे ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, जो विनयशील है यानी जो बड़ों का आदर करता है, और नित्य वृद्धोपसेविनः जो बड़ों की नित्य सेवा करते हैं, उसका पुण्य बढ़ता है। उसकी 4 चीजें बढ़ती है, आयु बढ़ती है, लॉन्ग लाइफ जिएगा, विद्या बढ़ती है, ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है, यश बढ़ता है, वो बहुत फेमस होगा, और बल बढ़ता है यानी पावर बढ़ता है। ये सब पुण्य के फल है। इसलिए तुम जैसे बच्चों से मैं कहूँगा, भगवान का नाम और बड़ों का मान दोनों रख करके चलो, जीवन में पुण्य ही पुण्य उभरेगा। नमस्ते महाराज जी। कुमारी गगन जैन छिंदवाड़ा से, और तैयार रहेंगे कुणाल जी, मृणाल जी दिल्ली से। गुरुवर के चरणों में मेरा कोटिश नमन। मैं गगन जैन छिंदवाड़ा से अभी बैंगलोर में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्यरत हूँ। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि लगातार सफलताएं मिलने से ना चाहते हुए भी हमारे मानस पटल के कहीं ना कहीं अहम छा जाता है। खुशी और मान के बीच की जो सूक्ष्म रेखा है उसे कैसे पहचानें और बचने का क्या प्रयास करें? कृपया देखिए बहुत मार्गदर्शन अच्छी करें। बात है। अरविंद कुमार जी सिहोरा वाले तैयार हैं। देखिए सफलता से प्रसन्नता होना बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सफलता के अभिमान में मुग्ध हो जाना अच्छी बात नहीं। स्वाभाविक है, जब भी मनुष्य को कुछ उपलब्धियां होती है थोड़ा सा हर्ष होगा, पर वो हर्ष हो और आगे बढ़ने की प्रेरणा का आधार बने तब तो ठीक है। लेकिन वो हर्ष उन्माद का कारण बन जाए
तो बहुत खतरनाक है। खुशी और मान में बड़ा मौलिक अंतर है। खुशी एक सुखद अनुभूति के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा है और मान अपनी प्रगति का अवरोध। जब हमारा मन मान से भर जाता है तो हम अपूर्णता में ही पूर्णता का भ्रम पाल लेते हैं। इसलिए व्यक्ति को अंत तक अपने आप को अपूर्ण मान करके चलना चाहिए। एक टारगेट पूरा होते ही दूसरे टारगेट की बात सोचनी चाहिए और मान से बचने के लिए सदैव अपने से ऊपर वाले को देखना चाहिए। समझ गए? और हीनता मन में आने लगे तो थोड़ा नीचे देख लेना चाहिए। हम किसको अपना सफलता का आधार मानते हैं? दुनिया में सफलतम लोगों से तो हम बहुत पीछे हैं। ये जो उपलब्धि है बहुत छोटी है। हाँ, मैंने एक टारगेट पूरा किया, अभी और चलना है, अभी मुझे और चलना है, अभी और मुझे चलना है। जवाहरलाल नेहरू ये पंक्तियाँ हमेशा दोहराते थे, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप, आई हैव माइल्स टू गो, आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बिफोर आई स्लीप, है ना? तो प्रेरणा हो, उपलब्धि की सुखद अनुभूति का सुख महसूस करो, पर उस सुख को आगे बढ़ने की प्रेरणा का आधार बनाओ। इसका बहुत अच्छा पद्यानुवाद किया बच्चन जी ने। गहन सघन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, गहन सघन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वायदे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा यह मूक निमंत्रण छलना है, अभी तो मुझको मीलों मुझको मीलों मुझको चलना है, अभी तो मुझको मीलों मुझको चलना है। बस ये ध्येय बनाओ, मान कभी हावी नहीं होगा और जीवन में सतत प्रगति और उपलब्धियां घटते रहेगी। नमस्ते गुरु। अरविंद कुमार जी सिहोरा वाले और इसी के साथ तैयार रहेगी अनुष्का आयशा जैन जबलपुर के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, हमारा जैन समाज जो कि आज अल्पसंख्यक समाज की श्रेणी में आता है, अतीत में बहुसंख्यक था और हमारी संख्या तो करोड़ों में थी। ऐसे संकेत मिलते हैं कि विदेशी आक्रांताओं या अन्य परिस्थिति बस हमारे समाज के सदस्यों को अपना धर्म परिवर्तन करने पर विवश होना पड़ा। तो महाराज श्री, क्या हम भी उन्हें, जैसा कि हिंदू समाज में घर वापसी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ऐसा कोई अभियान चलाकर उन्हें अपने धर्म में वापस नहीं ला सकते? क्या मार्गदर्शन दीजिए। किया जा सकता है, करना भी चाहिए और बहुत कुछ हुआ भी है। वर्तमान में हमारे जैन समुदाय के जितने लोग हैं, प्राय सभी जातियां कन्वर्टेड है प्राय, और ये अभियान हो सकता है क्योंकि हमारा अतीत इससे जुड़ा है और हमारे शास्त्र भी इसका समर्थन करते हैं। पर ये मेरे ज्यूरिडिक्शन से बाहर की बात है, ये काम आचार्यों का है, उनके मार्गदर्शन में कार्य हो सकता है। अनुष्का आयशा जैन जबलपुर और तैयार रहेंगे कुमुद शास्त्री पुणे से। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि श्री कुंभकर्ण जी मोक्ष गए थे, फिर भी उनको अधिक सोने और खाने वाला क्यों बताया है? जैन धर्म के अनुसार कुंभकर्ण का चरित्र थोड़ा अलग है, ऐसा नहीं है जो वहाँ बताया गया। समझ गए? वो एक प्रकार का प्रतीक है, उसको उस तरीके से देखना। जैन धर्म में जो कुंभकर्ण का प्रतीक बताया है, उसके लिए जानना हो तो पद्म पुराण पढ़ो, उससे मालूम पड़ेगा। कुमुद जी शास्त्री और इसी के बाद तैयार रहेंगे रिमझिम मोदी खुरई से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, आचार्य श्री का आशीर्वाद आपके ऊपर है और आपने उसको इस तरीके से कन्वर्ट किया कि आज हम सभी के पूजनीय बन गए हैं। हम सभी को भी आचार्य श्री का आशीर्वाद मिलते हैं, पर वो शक्ति हम में क्यों नहीं आ पाती कि जो उसको एक अच्छी ऊर्जा में और अच्छी तरीके से संरक्षित कर सके? महाराज जी, हमने सुना है कि पारस मणि के संसर्ग में आने पर लोहा सोना हो जाता है। आप लोगों ने भी सुना है? जी हाँ जी, होता है, सुना है।
पर आचार्य जी का एक हाइकू है जी। पारस के से लोहा सोना होता, किंतु जंग लगा क्या, है ना। पारस से लोहा सोना होता, किंतु जंग लगा क्या। मतलब पारस मणि के संसर्ग में आने पर लोहा सोना हो जाता है, लेकिन जिस लोहे पर जंग लगी होती है वो सोना नहीं हो पाता, शुद्ध लोहा ही सोना हो पाता है। मुझे नहीं मालूम कौन से पारस से कौन सा लोहा सोना होता है, पर मैंने तो ये महसूस किया है। पारस मणि को मैंने कभी देखा नहीं ना, आपने देखा होगा, लेकिन मैंने देखा भी है और महसूस भी किया है। हमारे गुरुदेव पारस मणि हैं। जय हो भगवान। और हम सब लोहा है, जो शुद्ध लोहा है वो सब सोना बन रहा है, जिसमें जंग और रंग लगा है वो अभी अभी हटके है। सोना बनना चाहते हो? जी महाराज जी। जी जंग छुड़ा लो, और जंग छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोहे को तपाना पड़ेगा, एकदम तपा लो और एक दो प्रहार करो, सारा जंग छूटेगा। और जिस दिन जंग छूट जाएगा तो तुम फिर सोना बन जाओगे। वो तो पारस तो अभी भी उपस्थित है, उपलब्ध है। वे अभागे हैं जो पारस के संसर्ग में आकर के भी लोहाई बने हैं, सोना नहीं बन पा रहे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। रिमझिम मोदी खुरई से तैयार रहेंगे। मनोज जी जैन होटल वाले, वास्तव में ऐसे अनेक हाइकू। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है। महाराज जी इंद्र और देव धोती दुपट्टे पहन के अभिषेक नहीं करते, तो वो अभिषेक कैसे कर सकते हैं? इंद्र और देव धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक नहीं करते, कैसे कर सकते हैं भैया? हम शुद्धि की जरूरत उनको होती है जिनमें अशुद्धि हो। हम आप में अशुद्धि होते हैं, देवों को मलमूत्र ही नहीं होता तो वहाँ कोई अशुद्धि नहीं होती, समझ गए? इसलिए उनके वस्त्र जो होते हैं स्वाभाविक होते, शुद्ध होते। समय हो गया, आज के सत्र को यहीं पर विराम, कल के लिए खोल। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की